पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो भाई काम करो, होश में आके काम करो, काम करो भाई काम करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। खेतली पुलिस मुर्दाबाद, खेतली पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस तेरी तनस। सर, ये खेतड़ी की आम जनता की पुकार है, उस जनता की पुकार है, उस सर्व समाज छत्तीस बिरादरी की पुकार है जो पीड़ित है। खेतड़ी के चारों थानों के अंदर ऐसी ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हुई हैं जिनके अंदर प्रशासन की घोर लापरवाही देखी गई है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ विधायक महोदय का ऐसा रूखा रवैया देखा गया है कि उनके पास पीड़ित परिवार जाता है, मिलता है, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन तो दूर की बात है, उल्टा उनको डांट फटकार के भेजते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इन घटनाओं का आपके माध्यम से ये सिलसिलेवार कि ये घटनाएं कैसे घटित हुई। मैं सबसे पहले राजेश जो रवा गांव से आते हैं, गुजर समाज के भाई हैं, उनका दोष इतना है कि रवा गांव के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के किचन में कुछ असामाजिक तत्व बदमाश लड़कों ने लेटरिंग कर दी और गांव की पंचायत जुटी और उस पंचायत के अंदर राजेश ने ये कह दिया कि भाई ये काम शोभनीय नहीं है, ये ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, तो आप लोगों से आगे से भविष्य में ध्यान रखें। उन बदमाश लोगों ने राजेश को खेत में काम करते हुए अकेला पाया और राजेश के दोनों पैरों में दो दो तीन तीन फ्रैक्चर, एक हाथ को तोड़ दिया 3 जगह से, उसके सर को फोड़ दिया, उसमें 18 टाँके आए हैं। उसके प्राण जो बचे हैं वो सिर्फ भगवान की कृपा से बचे हैं, वो बाकी उस आदमी को मृत समझ के वो लोग वहाँ छोड़ गए। वो पूरा परिवार दुखी है, 1 महीने से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और आज न्याय तो दूर की बात है, उस परिवार को कोई भी व्यक्ति ये संबल नहीं दे रहा है कि भाई आप हमारे पास आओ। मैं इस परिवार के लिए स्वयं मैंने एसपी साहब से बात करी और 2 तारीख को जो गुनहगार हैं उन गुनहगारों में से एक की शादी थी। आपको सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से बताएंगे। शादी उस गुनहगार व्यक्ति की थी और एसएचओ खेतड़ी वहां जाता है और उसे बिना गिरफ्तार किए उसकी नाक के सामने से दूल्हे की गाड़ी निकलती है, लेकिन वो आदमी गिरफ्तार नहीं करता। ये प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही का सबूत है। एसपी के आदेश के बिना एसएचओ की आंखों के सामने से गाड़ी निकल रही है और वो पूछ रहा है पीड़ित परिवार को फोन करके कि कहां से पहुंची है गाड़ी। ये इस प्रकार का रवैया आज खेतड़ी के आम जन को, पीड़ित परिवारों को, इन सब को और ज्यादा दुखी कर रहा है। इसी घटनाक्रम के साथ जुझारपुर के अंदर एक बच्ची जो ताती वो घुस के डंडा के ऊपर के कूद गए और उसको मारा, हाथ पैर तोड़ दिए, दोनों को ऑपरेशन हुआ है। वो सर में 10 टाँके आए हैं, सर भी फोड़ दिया और उसका मेडिकल नहीं हो रहा है। 6 दिन हो गए मेडिकल के लिए चक्कर लगा रहे हैं, गरीब लोग मेडिकल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर लोगों को भी इन लोगों ने खरीद लिया, मतलब बोले डॉक्टर लोग है ही नहीं, छुट्टी पर है, फलाना ढिंका बोल के निकाल देते हैं हमें। कहाँ से हो आप? खरकड़ा गांव से। किसने तोड़े हाथ पैर? वो भूपेंद्र का बेटा है, गुजरों के, उसका दिनेश नाम है। क्या विवाद था आपका? कुछ ही विवाद नहीं, एक बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे, बोले किडनी निकालेंगे, आंखें निकालेंगे, उसको छुड़ाया था। गूंगा बहरा है मेरा भाई और आंखों से दिखता नहीं है रात के टाइम में, तो रात के टाइम में डंडा ऊपर के कूद के और उसको हाथ पैर तोड़ दिए। कोई नहीं थी, एक बूढ़ी माँ है मेरी, वो टाइम पास कर रहे थे बेचारे। अभी भी वो हॉस्पिटल में है, झुंझुनू भर्ती कराया था, 15 दिन से छुट्टी दी थी उसको, अब 6 दिन हो गए, मेडिकल नहीं हो पा रहा। कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस की सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस प्रकरण को जहां तक हो पहुंचाएं और इस घटना से इतने बुरी तरह से डरे सहमे हुए हैं कि लोग हमें भी धमकियां दे रहे हैं कि जो बड़े वाले का हालत किया है वो आपकी भी हालत हो जाएगी। तो पुलिस प्रशासन पिछले 1 महीने से कोई कार्रवाई की जाती है, घूम के आ रही है, हमें नहीं मिल रहे। क्या आप सभी के माध्यम से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस के हाथ इतने छोटे हैं कि पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रही है? तो इस चीज का आप सभी से अनुरोध है
कि पुलिस प्रशासन की भी नींद कुछ हुए। और हमारे विधायक साहब के पास भी हम जाके आए हैं। विधायक साहब ने जो रिश्तेदार गए उनको तो ये कहा कि तुम्हें क्या चुनाव लड़ना है, तो विधायक साहब को चुनाव लड़ना है, मेरे को तो चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो मेरा बच्चे पाल रहा हूँ और बच्चे पालने में भी हमें दिक्कत आ रही है। तो और जबकि हमारा कोई गुनाह नहीं है। तो सभी से यही अनुरोध है कि मेरे भाई को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। और से परेशान हूँ बच्चे के लिए, और बहुत सी हर जगह रिश्तेदारी, जितबन की जो रिश्तेदारी है ना, एक भी रिश्तेदारी भाईलाचारी कुछ भी नहीं छोड़ा। प्रशासन साथ ने, मेरी खुद की गाड़ी भी नहीं, साइकिल नहीं मेरे पास, मैं किराए की गाड़ी कर करके पूरा एरिया को छान मारा। 3-4 लाख रुपए भी लग चुके। अब पुलिस के पास आते तो क्या करे, आपकी कार्रवाई चल रही है ना यार। अरे कल तो हम जाके आए वहाँ, वो कार्रवाई चल रही है, आज तक पता नहीं लगा हमको। 4 महीने हो गए। जब भी जाते हैं, एसपी साहब, बड़ा एसपी, छोटा एसपी, यहाँ भी डिप्टी साहब को भी ज्ञापन दे दिया, एसपी को भी दे दिया, धरना प्रशासन भी हमने कर लिया। एक वो मेवाड़े के था थानेदार आके आपको दे के जुठा दशहरा को सबको उठा दिया, 8 दिन में आपको बेटी घर पे ला देंगे। आज तक तो कोई पता नहीं है साहब, कोई सुराग भी नहीं है। अब वो मर गई क्या जिद्दी है।